हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है ललिता पीजी हाउस पार्ट 3। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मैंने पार्ट 1 देखा है। पार्ट 1 मतलब 1 2 3 पार्ट्स थे, तो एक पार्ट में 2 एपिसोड्स आते हैं। तो मैं वो 2 एपिसोड्स देख चुकी हूँ, उसी का मैं रिव्यू लेके आ गई हूँ। रिमेनिंग अगर आपको देखना है रिव्यू तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखना है या नहीं देखना है। एंड और अगर ज़्यादा डिमांड रहेगी एंड लोग देखना भी चाहेंगे तो मैं लेके आ जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और एक बात भी है, कल TVF का एस्पिरेंट्स जो कि UPSC पे बेस्ड है वेब सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड आ गया है। तो क्या आप लोग देखना चाहते हैं इसका रिव्यू या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड कैसा टाइप का रिव्यू देखना चाहिए, मतलब एपिसोड का रिव्यू देखना चाहते हैं या पूरा सीज़न ख़त्म होने के बाद एक बार में ही सारे एपिसोड्स का रिव्यू देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइज। तो एंड ये वेब सीरीज़ को एंड तक देखने के बाद, मतलब वेब सीरीज़ के रिव्यू को एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। एंड जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। हाँ, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा पसंद आ जाए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हॉनी फ्रेंड्स एंड एडल्ट कंटेंट लवर्स के साथ। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक ललिता नामक औरत की, जो कि मतलब उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन ढूंढी है, वो है चोदम पट्टी वाला। तो सारे प्रॉब्लम्स उसी का एक ही सोल्यूशन में कैसे हो जाते हैं वो मुझे नहीं पता। आई थिंक दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लॉरियल पेरिस का जो था ना, टोटल रिपेयर 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन जैसा था, वैसे इसका डिफरेंट प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। और उसका तो वही लॉरियल पेरिस वाला टोटल रिपेयर 5 वो वाला सोल्यूशन था, इसका तो ये वाला सोल्यूशन है। तो देखते हैं कि किस किस को शिकार बनाती है और किस किस से इसके मसले हल होते हैं। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग स्क्रीन प्ले में। तो स्टार्टिंग में बड़ा सा शानदार सा आलीशान सा घर दिखा रहा है। एंड उसके बाद जो है औरत जो है बोल रही है, ललिता जल्दी से आ जा, आज ये पीजी वाली नहीं हटनी चाहिए। तो ये औरत जो कि बड़ी सेक्सी है, बड़े डीप कट वाले वी नेक वाले ब्लाउज पहनी है एंड साड़ी के पल्लू को एक साइड में ही रखी है, कुछ कवर ववर की नहीं है, नाम के लिए पल्लू है एंड वैसे टाइप के साड़ी पहनी है। एंड उसके बाद क्या होता है, वो निकालती है वो जो मतलब कोई कॉलिंग बेल बजाया तो वो जैसे बोल के आती है, मुझे लगता है 3-4 नौकरानी है शायद, लेकिन कोई नौकरानी नहीं है, वही है। एंड वही खोलती है दरवाज़ा, तो वहाँ पे एक खड़ा है एक इंसान जो कि उसे पूरा नीचे से ऊपर तक ताड़ता है, जिसे वो बोलती है शुक्ला जी, कुछ सेक्रेटरी या कुछ है यहाँ का, उनके मतलब शी इज़ स्टेइंग इन फ्लैट, तो वहाँ का वो सेक्रेटरी है। एंड वो ऐसे देखता है तो बोलती है अंदर आइए, आएंगे क्या, बोले जरूर अंदर आएंगे, ऐसा टाइप का वो हो रहा है जैसे कि उसने कभी देखा ही नहीं यार औरत का। और उसको देख के भी ऐसे देखे जा रहा है, मतलब क्या किस्म का देख रहा है, ऐसा लग रहा था आँखों से ही भाई उसके अंदर घुस जाएगा या पता नहीं क्या हो रहा था। मतलब ज़ेरॉक्स स्कैनिंग, अगर उसके आँख में स्कैनर लगा होता तो वो पूरा कितना सारा 20-25 तो स्कैन कर ही गया होगा। उसके बाद वो उसे बुलाती है अंदर, उसके बैठता है और बोलता है कि आप मेरा मुझे तो पूरा सोसाइटी से निकालने की तैयारी कर चुकी हैं। तो वो बोलती है मैं समझी नहीं। वो बोलता है कि आप पीजी क्यों रखने वाले हो, मैं मतलब मुझे पता चला तो यहाँ पे तो अलाउ नहीं, आपको पता है ना। तो वो बोलती है कि मेरे पति चले गए, मतलब क्या उसे कहते हैं, मेरा पति जो है क्या लंडियापा है। तो वो बोलते हैं क्या, तो वो बोलती है कि सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, सारे के सारे मर्द जो मतलब औरत का मजाक कर दी, माँ बहन की गाली चूतिया, लेकिन मैं लंडियापा बोलना चाहती हूँ। मतलब ये कहने के बाद भी मुझे कुछ यहाँ पे इतना खास लगा नहीं, मुझे थोड़ा बोरिंग किस्म का ही लग रहा था। मेरा ठीक है देख रही हूँ तो देख रही हूँ, ऐसा टाइप का ही फील हो रहा था। उसके बाद जो ही अपना राम कहानी, दुख भरी कहानी सुनाती है कि उसका पति जो है उसे छोड़ के चला गया है, इसके EMI उस लोन जो उसने इतना बड़ा ले रखा है इस घर के लिए, तो ये भी उसके सर पे, मतलब क्या इसके कंधे पे डाल दिया है। एंड सारे पैसे लेके उसका पति रफू चक्कर हो गया, पता नहीं कहाँ गया, एक चिट्ठी में लिख के गया था। एंड बहुत गाली भी करती है अपने पति को। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो उसके बाद वो बोलती है कि वो जान जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखाता है, ये बेडरूम में है, ये जो शुक्ला है ये एकदम से मतलब क्या उसे कहते हैं, वो सोया हुआ है बेड, मतलब बेड में, हाँ बेड में लेटा हुआ है। एंड उसके बाद जो है क्या होता है, ये जो औरत है उसके ऊपर बैठी हुई है एंड अपना जो मतलब क्या उसका साड़ी, हाँ साड़ी का पल्लू जो वो नीचे गिराती है वो दिखाता है सीन। उसके बाद उसका जो ब्लाउज का जो नूडल स्ट्रैप वाला ब्लाउज पहनी है उसका एक स्ट्रैप निकालती है, नेक्स्ट स्ट्रैप निकालती है, उसके बाद अनहुक करती है अपने मतलब ब्लाउज को, वो वाला दिखाएगा। और इसके देखते मतलब आप अगर देखे हो ये
ये वेब सीरीज़ तो आप देखे, मतलब शुक्ला का जो एक्सप्रेशन वो आप देखने बनता रहता, मतलब देखना एक बनता रहता, क्योंकि यू इज़ लाइक मतलब पूरा का पूरा पान खाता है, पूरा रेड हो गया है मतलब दांत, एंड ऐसे देखे जा रहा है जैसे उसने कहा भाई दर्शन करा दिए, ऐसा टाइप का फील हुआ। उसके बाद इसका वही वो सोया हुआ है, ये उसके ऊपर बैठी हुई है, चोदना वाला सीन दिखाता है, लेकिन जो कि अच्छा, मतलब अच्छा बोल रही हूँ, जो कि एरोटिक है एंड ज़्यादा तो दिखाएगा नहीं, इतने में ही ये सीन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन जो दिखाता है कि ये जो मतलब क्या, ये जो शुक्ला है वो चला जाता है यहाँ से, मतलब वो वहाँ से विदाई लेता है इनके घर से, बोलता है कि ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, मतलब आप मेरा काम कर दिया, बस मेरा ख्याल रख दिया। उसके बाद चला जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि ये जो ललिता है उसके और एक पीजी वाली फ़ोन करती है, मतलब फ़ोन करता है, सॉरी करता है, वो बोलता है कि मैं आऊँ, मतलब वो सॉरी मैं यहाँ पे भूल गई बताना कि ये जब शुक्ला जा रहा था तब एक इंसान आता है पीजी के देखने के लिए, एक लड़का आता है, और ये मतलब ये जो को कमरा दिखाती है, बोलती है कि ये 20,000 का है एंड 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा, एंड सारे एक्स्ट्रा और भी खर्चे हैं, बाइक के, क्लीनिंग के, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल के, पानी के, सबके, वाईफाई के, सबके। तो वो भाई बोलता है भाई मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं। तो वो बोलती कितना दे सकते हो, वो बोलता है कि मेरा 35,000 ही सैलरी है, मैं 20,000 का कैसे दे सकता हूँ, मैं 5,000 ही दे सकता हूँ। तब ये औरत जो है उसे गाली करके मादरचोद ये सब भगा देती है वहाँ से, वो भाग जाता है। उसके बाद जो है बोलती है भाई क्या चूतियापा चल रहा है। उसके बाद जो है वो जाने के बाद जो है मतलब फिर से वो मतलब ऐसे ही दिखाया है, फ्रस्ट्रेटेड थोड़ी सी हो गई है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया है कि वो और थोड़ा मतलब और एक साड़ी पहन चुकी है, पता नहीं वो कैसा टाइप का साड़ी पहनी है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका ब्रेस्ट मतलब जो ब्लाउज़ का वो एरिया ओपन ही रहता है, डीप कट वाले नेक वाले ब्लाउज़ पहनी है। एंड फिर से और एक जन को कॉल करती है, वो लड़की है, वो बोलती है कि हाँ मैं शाम को आ रही हूँ एंड सब कुछ रेंट वेंट मुझे जम गया है, मतलब मैं दे दूँगी। तो बोलती ठीक है फाइनली कोई तो मिल गया। उसके बाद वो बोलती तब तक मैं ना एग्रीमेंट के पेपर्स रेडी कर लेती हूँ। तब वो जब एग्रीमेंट के पेपर वो ड्रॉयर खोलती है तब देखती है कि वहाँ पे एक सेक्स टॉय जैसा है। वो किसी एंगल से सेक्स टॉय भी नहीं लगता गाइस, मैं 2 मिनट तक देखी तब मुझे पता चला कि अच्छा ये सेक्स टॉय है, क्योंकि इतना बड़ा क्रेयॉन जो हम लोग नहीं करते एक्रेलिक कलर जो था तो वैसा वाला वैक्स का क्रेयॉन कलर्स लग रहा था वो वाला। ये क्या करती है मतलब बैठती है, उसके बाद जो पूरा अपने बॉडी में यहाँ से वहाँ तक मतलब फेरती है उसको, उसके बाद फिर से एक बार फेरती है अपने बॉडी में, पूरा इस हड्डी उसी टाइप के लुक्स देती है। उसके बाद जो है क्या करती है वो उसे अपने मतलब बुर में घुसाती है। ये वाला सीन भी आपको पता ही है, दिखाया नहीं गया। उससे पहले जो अपने साड़ी है उसे लिफ्ट करती है। उसके बाद क्या होता है ना, मतलब ये सीन तो दिखाया 1 मिनट या फ्यू सेकंड्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि ये जो लड़की है वो आई है देखने के लिए इसका घर, एंड वो जो औरत है मतलब ललिता जो है वो सब अपना घर दिखा रही है लड़की को। देखने के बाद वो बोलती है ठीक है मेरा मतलब ठीक है मुझे सब कुछ ठीक लग गया, मैं अभी चेक काट के देती हूँ साइन करके। तो वो बोलती है श्योर, तब तक मैं एग्रीमेंट्स पेपर ले आती हूँ। तब वो क्या करता है ना, मतलब ये जो लड़की है ये ना वो जो रिमोट ऑपरेट होता है ना वो सेक्स टॉय उसके ऊपर बैठ गई, और ये जो औरत है वो अपना जो सेक्स टॉय मतलब जो सेक्स टॉय था वो अंदर उसके बुर में ही लगा दिया और निकाला भूल गई। और ये जो है वो ऐसे करने लग गई, मतलब ड्रेसिंग टेबल पे बैठी हुई, एंड वो बड़े ही मतलब ऐसा सड्यूसर टाइप के एक्सप्रेशन देने लगी। एंड लड़की जो बड़ी एम्बेरस्ड हो रही है, बोल रही है भाई क्या कर रही है। उसके बाद जो फिर से उसके पास आके मतलब ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा टाइप के आके देख रही है। वो लड़की जो बड़ी एम्बेरस पता नहीं डर गई है ऐसा लगा, उसके शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कोई भूत देख लिया। उसके बाद जो है वो वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद जो है ये नहीं भागती नहीं, भागने से पहले जो है वो क्या करती है, मतलब जो सेक्स टॉय उसके अंदर से निकालती, बोलती कि मैं तो निकालना भूल गई थी। वो अपना सब कुछ समेट के मतलब जो चेक बुक निकलती उसे निकाल के भागती है वहाँ से। उसके बाद जो ये बोलती है अरे भाई ये आखिरी भी चला गई, उम्मीद चली गई, अब कौन आएगा मेरे मतलब रहने के लिए पीजी में। उसके बाद जो है और एक सीन में दिखाया कि वो फिर से कॉल में बात कर रही है, वो बोल रहा है कि मतलब वो देखने आएगा एंड उसे जम गया है। तो वो बोलती है हे भगवान ये वाला पीजी मतलब जो रेंटेड जो रेंट में रहने वाला इंसान जाना नहीं चाहिए। उसके बाद जो है आता है ये लड़का, एंड उसके बाद जो ये नया ड्रेस मतलब नया साड़ी चेंज कर लिए, उस पर भी डीप कट वाले वी नेक वाले ब्लाउज पहनी है, एंड एक पल्लू मतलब साड़ी भी पहनी है, बॉर्डर वाला पहनी है, जो कि एक्चुअल में उसके पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये लड़का जो है उसे देख के
ही इसका नाम अजय है। एंड उसके बाद ये लड़की जो मतलब ये उसे दिखाती है, ये औरत जो उसका कमरा, उसके बाद जो है बोलती है कि मतलब नॉर्मली वो बोलता है कि ठीक है तुम कब शिफ्ट हो रहे हो या तुम क्या डिसाइड किए हो। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं भाभी जी, मतलब ललिता भाभी जी, मेरे पास और बहुत सारा ऑप्शन है तो मैं वहाँ भी देख लूँगा और बहुत कम पैसे भी, इससे अच्छा घर है तो मैं सोच के बताता हूँ। उसके बाद जो बोलता है कि अच्छा आपका बाथरूम का है, मैं थोड़ा यूज़ करूँगा। वो बोलती है आगे से जाके राइट, उसके बाद फिर से लेफ्ट। तो वो जाता है, उसके वो सोचती है अरे भाई ये तो नखरा दिखाने लग गया, 20,000 से कम हुआ तो मैं तो ईएमआई के अलावा कुछ भर ही नहीं पाऊंगी, मैं क्या खर्च करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा वो मतलब वहाँ पे अपना मोबाइल छोड़ के गया है टी पॉय में, तो वो देखती है टी कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। तो ये औरत देखती बोलती अच्छा तो इनको ये अच्छा लगता है। उसके बाद ये आने के बाद जो है मतलब औरत है मतलब ललिता जो है उसे पूछती है कि चाय पियोगे। उसके सामने अपना ब्रस्ट को निकाल के ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलती है तो उसका क्लेवेज को वो भी ऐसे देखता है जैसे कि कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। पॉन बड़ा ही शांत सुष्ट है, मतलब शांत किस्म का इंसान है, बड़ा ही इनोसेंट किस्म का, अकल का पैदा हुआ ऐसा मतलब एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद जो है वो क्या करता है मतलब बोलते हाँ तो उसको बोलते हैं मुझे दूध वाली चाय पसंद है। तो वो बोलती है कि रुको मैं बना के लेके आती हूँ। उसके बाद जो है वो औरत अंदर जाती है एंड बना के लेके मतलब बना रही होती है और बुलाती है उसको अजय अंदर आओ तो थोड़ा। उसके जो पानी का जो 2 ग्लास होता है वो जानबूझ के अपने ऊपर उसके ऊपर दोनों के ऊपर गिरा देती है और बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने अपनी साड़ी ख़राब कर दी, तुम्हारा ड्रेस भी ख़राब कर दी, एक काम करो तुम ना मेरे पति का रूम जो है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे उसके ड्रेस पड़े हैं, वो उससे कोई एक चेंज कर लो क्योंकि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो उसके बाद दोनों जाते हैं उस रूम में। उसके बाद जो है वो औरत जो है मतलब क्या उसे कहते हैं मतलब वो चेंज करने के लिए बोलती है यहीं पे रुको मैं लेके आती हूँ। तो उसके लिए शर्ट लेके आती है। शर्ट लेके आने के बाद जो मतलब उसका ऐसे देती है उसे शर्ट और उसके बाद उसका निकालती है, बोलती है मेरा नहीं निकालोगे, पीछे होके घूम गई है। तो ये और इंसान जो इसके तो ट्रीट हो गया भाई ऐसा देख रहा था, तो वो भी उसका मतलब क्या उसे कहते हैं पीछे का जो ब्लाउज़ है वो निकालता है एंड इसका किस करना शुरू कर देता है इसका बैक को। तो ये वाला सीन अगर आपको एरोटिक अच्छा लगता है तो आपको पसंद आएगा। मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, ठीक ठाक ही लगा। उसके बाद जो है ये मतलब उसका जो डोरी जैसा बांधा है वो निकालता है, किस करता है, उसके फिर उसके बैक को छूता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि ये जो और मतलब ललिता है वो बेड पे जाके लेट गई है और ये जो लड़का है मतलब उसको किस किए जा रहा है, मतलब किसके इन दोनों का किस करने वाला दिखाया गया है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि जो मतलब जो ललिता है इस लड़के के ऊपर बैठी हुई है एंड ये दोनों का चौदम पट्टी चल रहा है। एज आपको पता ही है ये एरोटिक है तो ये ज़्यादा कुछ दिखाएगा नहीं, बस इतना ही दिखाया है। एंड लड़के का दिखाया गया है कि ये लड़का जो है मतलब चौदम पट्टी करने से पहले इसकी जो लड़की का जो है मतलब उसके तलवों को और उसके जो फीट का जो ऊपर वाला होता है वहाँ को चूम रहा है। एंड उसके बाद जो है उसके जो नाभि की एरिया वहाँ पे भी चूम रहा है। तो एंड गर्दन में एंड आर्म्स में वहाँ पे भी किस कर रहा है। तो ये वाला सीन आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इट इज़ काइंड ऑफ एरोटिक ओनली। तो ये वाला सीन भी आपको अच्छा है लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि जो भाभी है आफ्टर चौदम पट्टी एक ओवर साइड टी शर्ट पहनी है एंड लाती है इसके लिए चाय एंड बोलती है कि तुमने बहुत कल मेहनत की ना, एनर्जी चली गई होगी इसीलिए तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ। अगर इतना ही तुम्हें इसका फिक्र है तो दूध ले आती, चाय में कौन सा एनर्जी मिलेगा। तब ये लड़का बोलता है कि भाई कल का ठुकाई तो मतलब मैंने कभी किया ही नहीं है, तो ऐसा टाइप का ठुकाई मैंने पहली बार किया था। उसके बाद ये औरत मतलब बोलती है कि तुम्हारी कितने बार ठोक चुके हो। तो वो बोलता है कि मैं तो 100 के बाद गिनती छोड़ ही दिया। उसके बाद ये बोलती है कि बड़े ठुकने वाले इंसान हो, ठुकाई के एक्सपर्ट हो। तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स ऐसे ही टाइप की इन दोनों का बात चल ही रहा है कि कोई एक कॉलिंग बेल बजाता है। कॉलिंग बेल बजाने के बाद जो है क्या होता है यहाँ पे एक इंसान मतलब ये बोलता है, ये सोचती कि कौन आया है, उसके दूसरे भी पूछती तुम कुछ ऑर्डर किए होगा। तो वो बोलता है नहीं मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं। तो वो बोलती कौन आया होगा। तो ड्रेस चेंज करके वो बोलती कि तुम यहीं पे रुको मैं ड्रेस चेंज करके जाती हूँ। ड्रेस चेंज करके जाती है तो वो एक बैंक का इंसान आया है, मतलब बैंक का एक एम्प्लॉय आया है और बोल रहा है कि तुम्हारा पति जो है 6 लाख का जो क्या उसे ईएमआई जो भरा नहीं है, फ्रॉड कर दिया है एंड तुम इस घर को बेचो, अदरवाइज़ मेरे से ही लिया है वरना मुझे मतलब कोई पार्टी रेडी है। तो वो बोलती कि मैं क्या करूँगी अगर मैं घर बेच दूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे पति ने लिया था तो मेरी क्या गलती है, मेरा पति तो
भाग चुका है, ये सब बातें चलता है। और उसके बाद जो है मतलब क्या हो सके, वो सोच रही है कि क्या करेगी, तो इतने में ही ख़त्म हो जाता है इस मतलब एपिसोड। तो अब बात करते हैं हम रेटिंग्स की। देखिए इसके मतलब सारे के सारे सोल्यूशन को जो है उसका सिर्फ एक ही टाइप का मतलब सारे सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन इसका निकला, तो इसीलिए मुझे एक हैरानी टाइप की हुई कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड और एक बात भी है, ये थोड़ा थोड़ा बीच में बोरिंग भी करता है, इट्स नॉट लाइक दैट मच गुड, इट इज़ क्वाइट ओके टाइप। तो मैं इसे रेट करूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। तो अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।